सुल्तान मुराद की हालत इंतहाई नाजुक है। होनी तो होकर रहेगी दीदार, लेकिन मैं महमद की तख्त नशीनी को नामुमकिन जरूर बनाऊंगी। महमद अब इस महल में सिर्फ एक शहजादा नहीं है हलीमा खातून, सरोहान का सरदार है। किराए के कातिलों के जरिए शहजादे की जान लेने की कोशिश कभी जहालत नहीं, गद्दारी कहलाती है। आले उस्मान और ये उस्मानी सल्तनत हरा सुल्तान के बगैर कैसे चलेगी? महमद की तख्त नशीनी को नामुमकिन जरूर बनाऊंगी। अगर वो सुल्तान बन गया तो हरीफों में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। चांदार ले और इसाक पाशा इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तख्त उसे ना मिले। आप मुतमईन रहें। वो नहीं बैठेगा तो औरहान बैठ जाएगा तख्त पे। मेरी औलाद का नसीब तो हर सूरत खतरे में रहेगा। अगर ऐसा ही है तो हमारी सुल्तान की लंबी उम्र की दुआ के अलावा हमारे पास कोई चारा बाकी नहीं है। जिंदगी में हार मानना मैंने सीखा ही नहीं है। आप क्या करेंगी? आपने तलब किया था शहजादे। तशरीफ रखिए ज़ौजा। आइए मेरे साथ इफ्तार कीजिए। शहजादे हजरत। गुलशा खातून, आप खुद को फिक्र में मत डालिए। जो जैसे होना लिखा था हो चुका। सल्तनत क्या होती है, इससे जुड़ी जिम्मेदारियां सभी को बचपन से समझती हूं मैं अच्छी तरह जानती हूं कि एक मर्द मैदान किसी औरत के पहलू से ज्यादा मैदान कारदार को पसंद करता है। आप जब जब सफर पे रवाना होंगे मैं आपका इंतजार करूंगी। आप अगर सल्तनत के उमूर में मसरूफ होंगे तो मैं आपकी ताकत बनूंगी। खुद को आप मुतमईन रखें शहजादे हजरत। शुक्रिया गुलशा। आज से मेरा वादा है कि ना कोई हवाए रंजो गम, ना ही किसी तरह की कोई फिक्र तुम्हें सताएगी। तरावी के बाद रवाना होंगे, अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें। जैसा आप कहें शहजादे हजरत। रमजान मुबारक, जो नेकियों का सबब बनता है, बुराइयों को दूर करता है। हाँ तो 11 महीनों का सरदार, ये रमजान का महीना जो हमें नसीब हुआ, इस महीने की हकीकत क्या है? क्यों रखते हैं हम रोजा? क्या सोचा है कभी आपने? इसकी हकीकी नहीं, जाहिर मायनों का पूछ रहा हूं। इस महीने में रोजा रखना क्या महज दुनियावी फायदे के लिए है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अशरफुल मखलूकात बनाया उससे सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा समझते हैं। इसीलिए ये रमजान और रोजा हमारे नजदीक सिर्फ भूख और प्यास है। भूल से कहीं कुछ खा लिया तो ये फिक्र पड़ जाती है कि कहीं रोजा टूट तो नहीं गया, लेकिन किसी की हक तलफी हो जाए तो ये फिक्र नहीं खाती हमें। तब नहीं सोचते हम कि झूठ से, गीबत से, रियाकारी से भी रोजा टूट जाता है। रोजा सहरी के वक्त से इफ्तारी के वक्त तक भूख प्यास को बर्दाश्त करना तो नहीं है। हम ना ही ये समझे हैं और ना ही ये समझ सकेंगे। रोजे को हमारी नहीं, हमें रोजे की जरूरत होती है। इस एहसास की जरूरत है कि खैरात करने से हम गरीब नहीं बल्कि अमीर से अमीर तर होते चले जाएंगे। इस एहसास की जरूरत है कि जिहाद बिन नफ्स की सबसे ज्यादा अहमियत है। मैंने अपने आबा व अजदाद की तरह जैसे इस तख्त का हक अदा किया है, उसी तरह मेरे बाद भी इस तख्त का हक अदा करने वाला जरूर आएगा। फिक्र मत करो। सुल्तान हसन, मत चाहिए। अगर आप चले गए
तो यह गुलाम बेमसरफ रह जाएगा। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, मुझे छोड़कर मत जाइए। अहमद, अपने अहलो हयाल के हमराह मनीसा रवाना हो गया है। मैं समझती थी वो आपसे इजाजत लिए बगैर कहीं नहीं जाते, मगर मैं गलत थी। महमद अब इस महल में सिर्फ एक शहजादा नहीं है हलीमा खातून, सरोहान का सरदार है। जानते हैं रियाया को तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता। ये हुकूमती मुआमिलात ही तो हैं कि वो सुल्तान की तबीयत नासाज के बावजूद यहाँ से चले गए। बस बहुत हो गया लीमा, अब बस। अहमद कहाँ है इस वक्त? वो हरम में ही है सुल्तान, बेआराम होते इसलिए नहीं लाई। आंखों में कुछ रोशनी तो है। या लाओ अहमद को, मेरा नूरुल्लाह। इस तोप को क्या हुआ है? इसकी तो शक्ल ही बिगड़ी हुई है। शुरू में तो हम इसे लोहे से बना रहे थे, लेकिन शहजादे ने कहा तो हमने इसको तांबे से मुकम्मल कर लिया। फिर अब चलाने की कोशिश करते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं। बारूद कहाँ है? वो वहां। ये बारूद कुछ ज्यादा ही बारीक पिसा हुआ है। बारीक ना हो तो नम हो जाता है और पायदारी भी मुतासिर होती है। बारीक होने की वजह से सुलगता जल्दी है, लेकिन दागते ही नली फाड़ देता है। तो इसे दरदरा रखना चाहिए, मसला हल हो जाएगा। तो क्या इस तरह नली फटेगी नहीं? अगर इसके अंदर सिरका शामिल किया जाए तो ये शिकायत फिर कभी ना होगी। और तोप की नली में खुश्क बारूद कभी ना डालें। सिरका शामिल करें, दबाया कीजिए गोले को हाथों से। तामील की जाएगी उर्बान उस्ताद। अब हमें जिन चीजों की जरूरत है उनका इंतजाम करें, क्योंकि मैंने शहजादे से वादा किया है कि मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। बागियों का पीछा करते हुए सराय तक पहुंचा हूं मैं। जितनी मुद्दत में वहां रहा तब तक मैंने हर किसी के आने जाने पर नजर रखी। फिर मैंने कुर्चुदुआन आगा को देखा। कुर्चुदुआन का वहां क्या काम हो सकता है? मैं सराय के अंदर दाखिल हुआ और कमरा ढूंढ दिया। देखा तो वहां पर बागियों में से एक की लाश पड़ी हुई थी। गद्दार दयूस, वाहिद गवाह को भी मार डाला उसने। अपने ही तौर पर मंसूबा बना लेना और मुझे बताए बगैर उस पर अमल कर देना। ये तुमने क्या शुरू कर दिया है साक? हो गई गलती मुझसे, आप जहालत समझे। जहालत? जरा अंदाजा नहीं तुम्हें कि ये क्या कर दिया है। किराए के कातिलों के जरिए शहजादे की जान लेने की कोशिश कभी जहालत नहीं, गद्दारी कहलाती है। अल्लाह माफ फरमाए मेरे पाशा, कैसी गद्दारी? मेरी तो ऐसी कोई नीयत नहीं थी। हमने तो बस एक चाल चली थी और नाकाम हो गए। आग से कौन खेलता है बेवकूफ? पाशा, हमें और उन जागनूस और शहाबुद्दीन जैसे लोगों में क्या फर्क है मालूम है? उसूल ज़वाबित। वो लोग उसूलों की पाबंदी करते हैं। लेकिन अगर मेहमद ने तक संभाल लिया तो क्या हो जाएगा? मेहमद से इख्तिलाफ सिर्फ सियासी है बादशाह। क्यों भूल जाते हो हमेशा? तुम क्या चाहते थे कि मेहमद मर जाए? यूं आले उस्मान के खून से हाथ रगले हम अपने, और उनका गजब हमारे सरों पर टूट पड़े। साक मारा खातून को बात करते हुए सुना मैंने। वो कह रही थी कि आप बीमार हो गए हैं और सूरत हाल नाजुक है। क्या आपने यकीन कर लिया कि आपके बाबा की हकीकत में तबीयत खराब है? हरगिज नहीं, मेरे बाबा शेर की तरह है। तमाम काफिर में मिल जाए तो मेरे बाबा को नहीं हरा सकते। शेर बेटा मेरा बहुत बहादुर है, मेरा शाहबाज। मैंने सुना था मेहमद भाई आए थे बुरसा। वो महल भी आए थे, लेकिन मुझसे मिले ही नहीं, ऐसे ही चले गए। क्या मेहमद भाई मुझसे प्यार नहीं करते?
वो भाई हैं आपके, कैसे मोहब्बत नहीं करेंगे, लेकिन उसके कांधों पर हुकूमत की जिम्मेदारी है। करने को बहुत से काम है, इसीलिए जल्दी में होगा। अलाउद्दीन भाई को भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी दी थी ना, या वो उससे पहले ही वफात पा गए थे? बाबा, बाबा, तबीब कहाँ है? तबीब को बुलाओ जल्दी से। बाबा, बाबा, आओ, जल्दी आओ। तबीब को बुलाओ। बाबा, बाबा, आंखें खोलिए बाबा। मेरा सुल्तान! बाबा, तबीब को बुलाओ। बाबा, बाबा आंखें खोले। बाबा, बाबा मुझे छोड़ते नहीं थे। मेरे सुल्तान! सुल्तान! आंखें खोलिए। खोले। बाबा! देखिए फातेह अल सुल्तानी, पीर से बुध रात 9 बजे।